गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स मेथड के द्वारा हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था इसका थ्योरी, इसमें हम इसका एग्जांपल लिए हुए हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं कि आपका ये 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। इसका सॉल्यूशंस करने के लिए हम लोग लेट करते हैं मैट्रिक्स ए जिसमें आपका जो है फर्स्ट कॉलम में जो है आपका 1 1 1 यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, दूसरा में जो है आपका वाई का कोफिशिएंट और तीसरा में जो है आप जेड का कोफिशिएंट लिए हुए हैं। उसके बाद जो है जिस वैल्यू का आपको जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है यानी कि एक्स वाई जेड का एक मैट्रिक्स मान लिया गया है एक्स। उसके बाद जो है बी मान लिया गया है 1 2 1 जो आपका बराबर चिन्ह के इस तरफ है। उसके बाद जो है आपका ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, यह जानने के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो इक्वल टू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह से इनको ढक देंगे। तो आपका जो बचा ये 1 1 के लिए निकला था, ये a 1 1 के लिए, तो a 1 1 1 है, यहाँ लिख दिए हैं। अब इनको इनसे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और इनको इनसे गुना करके घटा देंगे तो 4 में से 1 गया, बच गया a 3। उसी तरह से जब हम सेकंड टर्म के लिए निकालेंगे तो सेकंड टर्म आपका ये a 1 2 टर्म है, सॉरी ये 1 2 टर्म है, जिसके वजह से जो है अब इनको आप ढकेंगे और इनको ढकेंगे तो आपका जो बचा 1 2 टर्म होने की वजह से यहाँ पर आपका साइन माइनस आया है और यहाँ पर आपका गुना उसी तरह से हो जाएगा। तो 2 गुना 1 2 और 1 गुना 1 1, इसको इनसे गुना किए और इनको इनसे गुना किए, यहाँ लिख दिया गया है। ठीक उसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा लास्ट टर्म लेंगे ये 1 3 के लिए और इनको ढकेंगे और इनको ढकेंगे तो 1 गुना 1 1 और 2 गुना 1 -2 और ये इनको 1 3 के लिए लिए थे तो यहाँ 1 ये लिख दिया गया है। अब इसको आप मैथमेटिकल क्रियाकलाप किए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मिला 1 जो आपका 0 के बराबर नहीं है। तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसके पास यूनिक सॉल्यूशंस होंगे यानी कि एक ही सॉल्यूशंस होगा। तो अब इसके लिए हम लोग आगे जैसे हम आपको बताए थे कि इसका कोफैक्टर निकालना होता है। तो चलिए आप कोफैक्टर निकालते हैं, जो भी आपका देखिए बगल में लिखा हुआ है। अब इसको समझते हैं। जैसे a11 यहाँ हम लोग कैपिटल लेटर ले लिए कि यहाँ जो आपका फर्स्ट एलिमेंट्स जो है आपका ये वाला एलिमेंट्स a11 को रिप्रेजेंट करता है। a11 के लिए यहाँ कैपिटल लेटर ले लिया गया है। 1 1 होने का तात्पर्य हो गया आपका कि 1 1 2 यानी कि इवन, जिसकी वजह से यहाँ साइन जो है आपका ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। और यहाँ इसको जो है जब आप इसके सहारे लिए तो आपका जो माइनर है वह 2 1 1 2 और इसको तोड़ेंगे तो आपको 3 प्राप्त हुआ। ठीक उसी तरह से जो अगर दूसरा वाले के लिए ले रहे हैं 1 2 के लिए ले रहे हैं तो आपका इनको और इनको ढकेंगे तो यहाँ पर आपको जो बचा ये 1 1 1 2, इसका जब आप यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म लेंगे तो आपका ये माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। तो यहाँ जो आपका ये फिर गुना करेंगे तो 1 1 1 2 गुना 1 2 2 में से घटा तो -1। इसी तरह से जो है 1 3 का निकाला गया है आपका -1। अगर 2 1 के लिए निकालना चाहेंगे तो 2 1 के लिए देख लीजिए 2 1 आपका ये वाला टर्म्स है तो इनको आपको पूरा ढकना होगा और इनको पूरा ढकना होगा 1 1 और 1 2। फिर इसको गुना करके जो है आप देख रहे हैं ये 2 1 है तो 2 1 है तो आपका 2 और 1 का जो है गुणनफल जोड़ 3 होगा यानी कि आपका ये विषम हो गया, जिसके वजह से यहाँ देख लीजिए आपका माइनस चिन्ह है भी। तो इस तरह से आप इसको तोड़ते हैं तो -1। ठीक इसी तरह से जो बाकी सारा का फैक्टर a22 यानी कि 1 a23 0 फिर a31 -1 a32 0 a33 1 कैलकुलेट कर लिया गया है। और एक फैक्टर से हम लोग एक नया मैट्रिक्स तैयार किए, हम लोग लेट किया हुआ मैट्रिक्स सी है। देख लीजिए ये 3 -1 1 जो आपका ये पहला लाइन का है। उसके बाद जो है पहला रो हो गया 2 a21 a22 a33 यानी कि -1 1 और 0 दूसरा और 1 0 1 ये तीसरा। अब इसका जो आपका ट्रांसपोज जो होगा ये मैट्रिक्स सी का वो आपका एडजॉइंट होगा। जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ है एडजॉइंट ए इक्वल टू आपका ट्रांसपोज ऑफ सी, ये भी आपका एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको इस तरह से लिखिएगा। ये आपका मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज कहता है क्या है कि इसका जो आपका रो है वो बदल जाएगा कॉलम में। यहाँ देख लीजिए बदल चुका है। इसका जो आपका देख लीजिए सारा रो आपका बदल गया है
कॉलम में बदल गया है। इसी चीज़ को यह रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है आप अच्छी तरह से इनको देख सकते हैं। आप एडजॉइंट निकाल लिए। अब जैसा कि आप ये भली बात ही जानते हैं कि अब जो है वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए आपके लिए जो फार्मूला है वो ये है, एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स का वैल्यू जो होता है आपका ये एक्स वाई जेड होता है। यहाँ आपका वैल्यू बैठा दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, आपका एडजॉइंट का भी वैल्यू बैठा दिया गया है और आपका ये मैट्रिक्स बी का भी वैल्यू बैठा दिया गया है। अब आप जैसे गुणनफल का नियम जानते हैं, इसका रो इसके कॉलम के साथ गुना किया जाता है। 3 गुना 1 3 माइनस 1 गुना 2 -2 हो गया। ये 0 से गुना हुआ तो 0 हो जाएगा। फिर ये दूसरे वाले रो को जो है इसके साथ गुना किया तो 1 गुना -1 फिर 2 गुना 1 2 यहाँ हो गया। फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएंगे। इसको करेंगे तो -1 गुना -1, बाकी यहाँ टर्म 0 हो गए। आप इसको देखेंगे तो एक्स का वैल्यू आपका 1 और वाई का वैल्यू भी 1, आप तुलना कर लीजिए। और जेड का वैल्यू भी आपका -1, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा 1 होगा। इस तरह से जो है आप जो है किसी भी आप इक्वेशंस का मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशंस कर सकते हैं। आगे जो है आपका वीडियो होगा वो होगा रैंक मेथड पे।